Hello, dear students. Once again, welcome you all in Bhande Sir's Academy. This is Professor आशीष भांडे और हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल टेक्निक, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और हमारी सीरीज चल रही है डीटी की। ये सब्जेक्ट्स पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, इन दोनों फील्ड को, बीसीए, बीएससी, इन सारे फील्ड्स को अवेलेबल है। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक कोड ये नाम से है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप्स के कोड होते हैं। कोड्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू द 5 डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहला है वेटेड कोड, दूसरा है नॉन वेटेड कोड, नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव कोड, देन सिक्वेंशियल कोड, उसके बाद में आता है अल्फा न्यूमेरिक एंड फाइनल है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स। जहां तक बात है वेटेड कोड्स की, उसमें दो आते हैं, एक आता है बाइनरी, एक आता है बीसीडी, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। नॉन वेटेड में आते हैं XS3 एंड ग्रे कोड। रिफ्लेक्टिव में आते हैं 2421, 5211। ये वेट है कि इसके हिसाब से नंबर असाइन होगा और ये है XS3। सिक्वेंशियल में भी 8421 और फिर उसमें से XS3, यानी कि कोई भी कोड में लिखो XS3 यानी उसमें +3 कर दो तो XS3 हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक कोड में आता है ASCII, EBC, DIC और होलेरिथ कोड। एरर करेक्टिंग, एरर डिटेक्टिंग एंड कोड करेक्टिंग में आता है हैमिंग और पैरिटी। इसमें से हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है उसका नाम है बीसीडी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों बीसीडी से। तो बीसीडी इज रीड एज बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बच्चों हम बीसीडी को पढ़ते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल इज रीड एज ए बीसीडी। अब बीसीडी को यदि हमको बहुत अच्छे से समझना है तो बीसीडी जो होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9। ये इसका मिनिमम नंबर 0 होगा, मैक्सिमम नंबर बच्चों 9 होगा। सबसे अहम बात कि 0 to 9 की जब हम लोग बात करते हैं तो इट राइट इन 8421 वेट। इसको 8421 वेट से लिखा जाता है और 10 से ऊपर वाला यदि नंबर होगा तो उस नंबर को सेपरेट 4 डिजिट्स में लिखा जाता है। यानी बीसीडी नंबर लिखते कैसा है, तो मान लीजिए मैं यहां पे एक डेसिमल नंबर लिख रहा हूं और बच्चों इधर इसका बीसीडी लिख रहा हूं। बिल्कुल नए बच्चे यदि है तो उनके लिए मैं यहां बता दूं 8421 ये एक बाइनरी वेट है। ये कहां से आया है, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3। ऐसे 2 के पावर से ये वेट, ये जो कोड है ये जनरेट होता है। मान लीजिए मैं 0 का बाइनरी लिख रहा हूं तो आएगा 000, मैं 1 का लिख रहा हूं तो आएगा 001, मैं 2 का लिख रहा हूं तो आएगा 0010। यानी मैं क्या कर रहा हूं, तो जब मैं 1 का लिख रहा हूं तो इसके अंदर जो 1 है उसके नीचे मैंने 1 लिख दिया। 2 यदि लिख रहा हूं तो 2 के नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब जब 3 लिख रहा हूं तो 3 यहां नहीं है, तो उसका सूत्र यह है कि किसको किसको मिला करके 3 बन सकता है। जैसे 2 अधिक 1 3, तो मैं दोनों के नीचे 1 1 दूंगा। अब 2 अधिक 1 उसकी एडिशन हो रही है 3। आपके मन में ये विचार आया होगा कि सर ये 3 एडिशन जो है यदि ये अलग तरीके से होती है, 3 एडिशन का दूसरा कोई तरीका है, तो फिर यानी कि 2 दूसरे नंबर को ऐड करके होती है, तो बच्चों दूसरे 2 नंबर को ऐड करके ये हो ही नहीं सकता। यानी कोई भी एक ही मेथड होगी, मतलब 2 नंबर जो ऐड करेंगे वो एक ही बार होंगे जिसका ये जवाब। 4 आता है तो 4 के नीचे 1 लिख दो बच्चों। 5 आता है तो 4 अधिक 1 5, 4 और 1 5। 6 आता है तो 4 और 2 6। 7 आता है तो 4 और 3 7, यानी कि 4 अधिक 2 अधिक 1 ये हो गए 7, 4 और 2 ये हो गए 6। ऐसे आपको 12 लिखना है तो 8 4 12, आपको 14 लिखना है तो ये 14। So in this way you can write this number.
तो ये टेक्निक आप ध्यान में रखिए, मैं इधर आपको लिख के बताता हूं। देखिए 0 लिखना है तो BCD नंबर कैन बी रिटन एज 8421। तो 0 का लिखेंगे हम लोग 000, 1 का लिखेंगे हम लोग 0001, अभी अभी लिखा हमने। 2 का लिखेंगे 0010, 3 का लिखेंगे 001, 4 का लिखेंगे 0100, 5 का लिखेंगे 0101, 6 का लिखेंगे 0110, 7 का लिखेंगे 0111, 8 का लिखेंगे 1000, 9 का लिखेंगे 1001। सो दीज आर द नंबर विच वी हैव रिटन। अब आप बोलेंगे 10, तो यदि मैं 10 का लिख लू 8421, इसमें 8 और 2 10, तो दिस इज कॉल्ड एज इनवैलिड BCD नंबर। इसको मिटा रहा हूं मैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया होगा तो बैक जाओ और ले लो। तो ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। 10 को आप ऐसा नहीं लिख सकते, 10 को आपको लिखना होगा तो 1 को आपको अलग से 0001 और 0 को आपको अलग से 000 लिखना होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वैलिड BCD एंड दिस इज कॉल्ड एज इनवैलिड। और एक उदाहरण बताता हूं, 14 लिखना है आपको, तो आपने 14 लिख लिया, 8 4 12 और 2 14, तो ये इनवैलिड BCD होगा। इसे बोलते हैं हम लोग इनवैलिड BCD। और वैलिड BCD कैसे होगा, 1 का अलग 0001 और 0100, तो ये हो गया वैलिड BCD। ये आपके लिए हो गया बच्चों वैलिड और ये हो गया आपके लिए इनवैलिड। सो BCD कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, वन इज वैलिड BCD, अनदर इज इनवैलिड BCD। तो 9 के अंदर जो है वो वैलिड है, 9 के बाहर जो है यदि वो 4 डिजिट में ही लिखा गया तो वो इनवैलिड आया है। और उसको वैलिड कैसे लिखते हैं, तो हर डिजिट को आप सेपरेट लिख सकते हैं। तो मैं इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको यह ज्ञात हो जाएगा। राइट द BCD इक्विवेलेंट ऑफ गिवन नंबर, दिए गए नंबर के BCD इक्विवेलेंट नंबर आपको लिखने हैं। तो बहुत सिंपल है, मान लीजिए आपका पहला नंबर दिया गया है 27 ऑफ डेसिमल, तो सिंपल है 2 और 7 को सेपरेट लिखिए और इसको फॉर्मूला लगाइए 8421। तो बोलिए बच्चों कैसे होगा, 0010, 7 को भी 8421 फॉर्मूला लगाइए, 4 2 6 और 1 7, तो ये आपका बन गया BCD नंबर। नॉट ओनली हेक्स, तो हेक्स को भी कन्वर्ट कर सकते, A49 ऑफ हेक्स वांटेड टू कन्वर्ट इनटू BCD, सिंपल है, A को सेपरेट लिखो, 4 को सेपरेट लिखो और 9 को सेपरेट लिखो। तो A का फॉर्मूला क्या है बेटा, 8421। क्या है बच्चों, 8421। तो 8421 क्या बनेगा, सॉरी, तो इसके पहले A को कन्वर्ट कर लीजिए। A होता है हेक्साडेसिमल और A का होता है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हम लोग 10 लेते हैं। तो 8 और 2 10, 4 को कैसे लिखोगे 8421 में, 0100 और 9 को 8421 में लिखोगे 8 अधिक 1 9। तो ये बन गया इसका BCD। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, यू कैन टेक द थर्ड एग्जांपल फॉर अ BCD लाइक C4F9 ऑफ हेक्स वांटेड टू कन्वर्ट इनटू BCD। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए बच्चों, C का मतलब होता है ABC, दैट इज 12, 4 का मतलब होता है 4, F का मतलब होता है 15, 9 का मतलब होता है 9। कुछ गरीब बच्चे होंगे तो ये देख लीजिए, 10 यानी कि A, 11 यानी कि B, 12 यानी कि C, 13 यानी कि D, 14 यानी कि C AB C D, 14 यानी कि E और 15 यानी कि F। और 0 to 9 जो होता है वो सेम होता है। यानी हम जब हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो 10 के बाद के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग A to F लिखते हैं, तभी हमने ये लिख लिया है। फिर से लगाइए 8421, 8 और 4 12, 4 8421 0100, 15 8421 1111, 9 8421 8 और 1 9। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाओगे। तो आई होप बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर आप सीख गए हैं। तो ऐसे हम BCD लिखते हैं। अब आता है नेक्स्ट कोड, और नेक्स्ट कोड का नाम है बच्चों XS3 कोड। तो XS3 कोड को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में यदि इसको तोड़ दे तो इसका मतलब आता है XS3 यानी 3 से ज्यादा, यानी आपको 3 प्लस करना है। तो XS3 is an extension of BCD code, remember।
तो जो जो कोड दिए थे ना अपन ने, तो अपने सिलेबस के हिसाब से एक्सेस 3 क्या है, तो ये बीसीडी का एक्सटेंशन है। यानी आपको पहले बीसीडी नंबर में उसको लिखना है और उसको एक्सेस कर देना है 3 से। तो इस कोड को हम लोग EX3 इससे भी डिनोट करते हैं। हाउ टू राइट द एक्सेस 3 कोड? तो आई एम हियर राइटिंग डायरेक्टली डेसिमल नंबर, पहले लिखूंगा मैं बीसीडी नंबर और उसके बाद में मैं लिखने वाला हूं बच्चों एक्सेस 3 कोड। सी दिस इज वेरी सिंपल। इफ आई वांट टू राइट इनटू द जीरो, तो जीरो का बनेगा ये 000, 1 का बनेगा 0001, 2 का बनेगा 0010, 3 का बनेगा 0011, 4 का बनेगा 0100, 5 फिर से 0101, 6 0110, 7 बनेगा 0111, 8 बनेगा 1000, 9 बनेगा 10019। अब एक्सेस 3 का मतलब होगा प्लस 3 आप ऐड कर लीजिए। 0 प्लस 3 3, तो यहां पे 3 का बाइनरी लिखिए। यहां प्लस 3 कीजिए तो 1 प्लस 3 आ जाएगा 4, यहां प्लस 3 कीजिए आ जाएगा 5, यहां प्लस 3 कीजिए आ जाएगा 6, यहां प्लस 3 कीजिए 7, फिर से 8, ये तो ये 1 से ही बढ़ेगा ना, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 9 प्लस 3 12। ये क्या कर लिया मैंने, 0 3 मिले 3 आ गए, फिर 1 के अंदर 3 मिले 4 हो गए, 4 के अंदर मिले 5 हो गए, यस 2 और 3 5 हो गए। 5 के बाद में हम लोगों ने 3 में 3 मिलाए 6 हो गए, फिर 4 में 3 मिलाए 7 हो गए, फिर 5 में 3 मिलाए 8 हो गए, फिर हम लोगों ने 6 में 3 मिलाए 9 हो गए, फिर हमने 7 में 3 मिलाए 10 हो गए, फिर हमने 8 में 3 मिलाए 11 हो गए, फिर हमने 9 में 3 मिलाए 12 हो गए। सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने क्रॉस वेरीफाई किया। यानी कि एक्सेस 3 में आखिरी नंबर आपका 12 आएगा, उसके ऊपर आ ही नहीं सकता। तो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड और वी आर मेकिंग एक्सेस ऑफ 3, यानी कि 3 से हम ज्यादा कर रहे हैं बीसीडी को, तो उसको बोलते हैं एक्सेस 3। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइंड द एक्सेस 3 ऑफ गिवन नंबर। मैं बिल्कुल रैंडम नंबर ले रहा हूं, जो जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो सारे उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है एग्जाम में इससे सिंपल ही आए, कठिन तो आ ही नहीं सकते। आपका कोई एग्जाम का गणित होगा तो आप बता सकते हैं। एक्सेस 3 नंबर जो है, देख लीजिए उदाहरण है 39f ऑफ हेक्स want to convert into the excess 3। दूसरा उदाहरण है 45 ऑफ डेसिमल wanted to convert into the excess 3। चलिए पहला उदाहरण कर रहा हूं मैं 939f। तो पहले तो इसको बीसीडी में लिख रहा हूं मैं, 0011, 9 है तो 1001 और f है तो 1111। रहे ख्याल कि यदि आप ये बोर्ड के लिए कर रहे हो, यानी कि आपके जैसे कॉलेज की पीए है या फाइनल एग्जाम में लिख रहे हो, तो प्रोसीजर को मार्क्स है, और आप किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें प्रोसीजर में मार्क्स नहीं है। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग फॉर योर पेपर, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट जिसके अंदर आप लोगों को प्रोसीजर बताना है। तो मैंने बीसीडी कन्वर्ट कर दिया, प्लस 0011 0011 0011। आपको एक चीज यहां पे पक्की पक्की पता चल गई है, और वो ये है कि जब आप 3 ऐड करते हो तो हर डिजिट के अंदर 3 ऐड होगा, ना कि एक टोटल नंबर के अंदर सिर्फ 3 ऐड होगा। तो जितने भी डिजिट दिए गए, यहाँ पे 33 ऐड होगा, यहाँ पे 333 ऐड होगा, 4 डिजिट दिए रहेंगे तो 3333 ऐड होगा, 2 डिजिट रहे होंगे तो 2 बार ही ऐड होगा, 1 रहेगा तो 1 बार ऐड होगा। अब हम एडिशन कर रहे हैं, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 1 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, that is 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, and this is what called as excess 3 नंबर। तो ये क्या आ गया बेटा, आपका excess 3 नंबर आ गया 0 1 1। तो excess 3 के अंदर 9 के अंदर हम लोगों ने 3 कैरी कर लिया, 3 ऐड कर लिया, इधर भी हमने 3 ऐड कर लिया। लेकिन जब हम लोग बीसीडी एडिशन, यहाँ पे कुछ समस्याएं आपको दिखेगी, ये प्रॉब्लम हम लोग बीसीडी एडिशन में सॉल्व करेंगे।
that we are going to solve in the BCD addition. तो हम लोग आगे अभी और आगे चलते हैं कि हम लोगों को 45 का निकालना है. सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द 45, 10 सॉरी इसका 4 का लिख लीजिए 0 1 0 0, 5 का लिख लीजिए 0 1 0 1. चलिए क्या करना है 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐड कीजिए 1 + 1 0 1 + 1 0 1 + 1 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 1 1 1 0. तो ये हो गया आपका एक्सेस 3. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर एक्सेस 3 कोड, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने F ले लिया है, F यानी कि 15 ले लिया है, तो BCD 9 के ऊपर नहीं होता है. तो F को जब आप लिख रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको और कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करनी है, जो मैं आपको हाउ टू कन्वर्ट इनवैलिड BCD इनटू द वैलिड BCD बाय एडिंग बाइनरी 6 इनटू इट. ये हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, जो BCD एडिशन का हिस्सा है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा. अब मैं इसको मिटा रहा हूं और हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ. कुछ उदाहरण में आपको एग्जाम्पल जो है इसके, ये मैं आपके लिए बुक के लिख रहा हूं, जो अमूमन पूछे जाते हैं. सो हियर we are writing some example that you need to solve into the BCD. तो ये होमवर्क है बच्चों, जो लिख रहे हैं इसको बढ़िया. पहला उदाहरण लिख लीजिए, add no not BCD, हमको क्या है, convert following number into excess 3. तो पहला नंबर है आपका 45 ऑफ डेसिमल वांटेड टू कन्वर्ट इनटू द एक्सेस 3. दूसरा नंबर आपका 576 ऑफ डेसिमल वांटेड टू कन्वर्ट इनटू द एक्सेस 3. तीसरा नंबर है आपका 463 ऑफ डेसिमल वांटेड टू कन्वर्ट इनटू द एक्सेस 3. तो चलिए बेटा, ये 3 उदाहरण हमने आपको दिए हैं. कुछ जो कुछ भी है वो कंसर्न करेंगे आपके एग्जाम्स के साथ. तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं. तो बच्चों हमने पढ़ा है व्हाट इज BCD नंबर, हाउ टू राइट BCD इन अ कोड्स. BCD वैलिड होता है 0 to 9. हम लोग डेसिमल से ही BCD कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल से BCD को हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, उसका प्रोसीजर अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ BCD में वो आएगा. अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग्रे कोड. सो फ्रेंड्स, वी आर लुकिंग फॉर द ग्रे कोड्स नाउ व्हाट इज ग्रे कोड? Gray code is called as unit distance code. Gray code is generally used in a coding purpose, और इसको हम लोग K-map के अंदर इस्तेमाल करते हैं. जो ऊपर नंबर्स देते हैं वो अकॉर्डिंग टू द ग्रे कोड होता है. पहला तो इसको हम लोग यूनिट डिस्टेंस कोड इसलिए बोलते हैं कि जैसे हम लोग ग्रे कोड में आगे आगे जाते हैं तो ग्रे कोड के अंदर सिर्फ एक डिजिट जो है वो चेंज होता है हर नंबर में, और बाकी डिजिट जो है वो सेम रहते हैं. तो चलिए हम लोग ग्रे कोड समझते हैं. तो पहले तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखते हैं और फिर उसका लिखते हैं अपन बाइनरी, और बाइनरी से बनेगा आपका ग्रे. तो बाइनरी को नाम दे रहा हूं मैं B0, B1, B2 एंड B3, और ग्रे को नाम दे रहा हूं मैं G0, G1, G2 एंड G3. अब ये लिखने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं. जब दोनों डिजिट सेम रहेंगे तो आउटकम 0 रहेगा, और दोनों में से एक डिजिट चेंज रहा तो आउटकम 1 रहेगा. मतलब जब हम लोग दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो दोनों नंबर सेम है, यानी कि दोनों डिजिट सेम है, 0 0 है या 1 1 है, तो आउटपुट 0 रहेगा. और दोनों में से एक भी चेंज है, चाहे वो 0 1 हो या 1 0 हो, तो आउटपुट आपका 1 रहेगा. वैसे इसको हम लोग XOR ऑपरेशन कहते हैं. यदि आप गेट वाइज जाते हैं तो इसको हम लोग XOR ऑपरेशन कहते हैं. तो चलिए हम यहाँ पे डेसिमल नंबर लिख रहे हैं 0 0 0 0 0, फिर लिख रहे 1 का 0 0 0 1, फिर लिख रहे 2 का 0 0 1 0, फिर 3 का 0 0 1 1, फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है फिर आता है 6, फिर आता है बच्चों 7, फिर आता है 8, देन 9, 10, 11, 12, 13, देन आता है 14 और फिर आता है 15. चलिए ये हो गया आपका फाइनल BCD. अब जो वीडियो को देख रहे हैं, आपको डायरेक्ट किसी नंबर को लिखने की जो कला है, वो हुनर आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूं. नहीं आता है तो हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस देख लीजिए, उसमें ये ठीक हो जाएगा. बिल्कुल सिंपल है. अब इसको लिखते वक्त आप रहे ख्याल कि लिखते वक्त आपको
ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और ग्रे कोड बनाना कैसे है। तो ये डायरेक्ट यहां में बनाने से पहले आपको ग्रे कोड बना के बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कोड है 1011, ये है आपका बाइनरी कोड और आपको बनाना है ग्रे। तो ग्रे बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहला नंबर जो है, डिजिट जो है वो एज इट इज नीचे लिखना, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करना, इसको बोलते हैं एक्सऑर। 10, फिर इधर देखना 10 का आउटपुट क्या है बच्चों 1, फिर इसका और इसका कंपैरिजन 01 का आउटपुट क्या है 1, फिर 11 का आउटपुट क्या है 0। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 11 तो आउटपुट आएगा 0। तो 1 एज इट इज नीचे लिया, 10 बन गया 1, 01 बन गया 1, 11 बन गया 0 एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रे कोड। समझ में नहीं आया है तो फिर और एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। 100011 ऑफ बाइनरी वांटेड टू कन्वर्ट इनटू ग्रे। तो पहले क्या करना, दिया हुआ नंबर अच्छे से लिख लेना बेटा। पहला डिजिट एज इट इज नीचे लेना, वो हो गया 1। तो ये 10 बन रहा है 1, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 0 1 1 एंड दिस इज व्हाट योर ग्रे कोड। ये बन गया आपका ग्रे कोड। तो ये आ गया आपका ग्रे कोड और ये भी आ गया आपका ग्रे कोड। दिस इज द सिंपल टेक्निक्स टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू द ग्रे कोड। कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको घर से करना है। अब मैं यही सिस्टम से मैं आपको 1 से 15 तक करके बताता हूं। ये 0 एज इट इज लिखिए, लिखा बेटा, ठीक है। 0 0 ऊपर देखो, 0 0 क्या हो रहा है बेटा 0, फिर 0 0 क्या हो रहा है बेटा 0, फिर 0 0 क्या हो रहा है बेटा 0। ये फॉर्मूला देखना है। फिर नीचे आओ 0 एज इट इज, फिर इन दोनों का कंपैरिजन बेटा 0 0 0, फिर से 0 0 0, फिर 0 1 1। अब बोलेंगे सर ठीक वही तो नंबर आए हैं। नहीं, वो तो 0 1 का वैसे ही ग्रे आता है, नीचे चेंज होगा। अभी ये 0 एज इट इज लिख दिया, हाँ 0 0 क्या हो रहा है बेटा 0, 0 1 क्या हो रहा है 1 और 1 0 क्या हो रहा है 1। तो देखिए फिर से लिख रहा हूं 0 एज इट इज, हाँ 0 0 देखो ऊपर क्या हो रहा है 0, फिर 0 1 क्या हो रहा है बेटा 1। अब ये देखिए 1 1 0, क्या बात है। फिर 0 एज इट इज लिख लिया, 0 1 1 1 0 1 0 0 0। तो ये आ गया आपका। फिर यहाँ पे 0 एज इट इज, 0 1 1 1 0 1 0 1 1। तो ये आपका टेक्निक रहेगा। ये 0 एज इट इज, 0 1 1। अब देखना 1 1, देखिए इधर 1 1 0 है, 1 0 देखिए बेटा क्या है 1 है। ये रहेगा आपको होमवर्क, इतना आपको करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस कोड। कारण क्या है, तो आप बराबर इस नंबर से इस नंबर में आइए, सिर्फ यही एक डिजिट जो है वो चेंज हो रहा है और बाकी देखिए आप ये सेम है। आप यहां से यहां आइए तो ये एक डिजिट चेंज हो रहा है, बाकी बचे हुए सब सेम है। यहां से यहां आइए तो ये एक डिजिट चेंज है, यहां से यहां आइए ये एक डिजिट चेंज है, फिर इधर आइए ये एक डिजिट चेंज है, फिर नीचे आइए ये एक डिजिट चेंज है एंड दिस चेंज विल बी कंटिन्यू। So in exercise 3, we can observe that your number is changed by only one bit and that's why it is called as unit distance code. I hope you understand. बहुत बढ़िया। तो अभी इसको हम लोग मिटाते नहीं है, इसको हम मिटाते नहीं है, इसको हम ले रहे हैं ऐसे खोपचे में। तो कुछ चीजें और क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, ग्रे कोड से बाइनरी, तो ये जो मैंने पढ़ाया ये पढ़ाया आपको बाइनरी टू ग्रे। मजे की बात देखिए क्या है, मान लीजिए नंबर है 10110 ऑफ बाइनरी वांटेड टू कन्वर्ट इनटू ग्रे। तो 10110। अब देखिए ये 1 मैंने कहा था एज इट इज लो, अब 10 क्या होता है 0 10 गया फॉर्मूला 10 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1। तो ये हो गया आपका ग्रे और ये था आपका बाइनरी। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं ग्रे टू बाइनरी। फॉर्मूला वही, क्या सेम रहे तो 0 और चेंज रहे तो 1। ये अब मैं आपको यही उदाहरण बता रहा हूं जो ग्रे टू बाइनरी करेगा और आपका दिया हुआ ग्रे नंबर जो है वो मैं ये लिखता हूं 1 1 1 0 1, ये है ग्रे और इससे बाइनरी वापस मैं ये ला करके बताता हूं ताकि आपके समझ में अच्छा आए। ठीक, मैंने कंपैरिजन कर दिया। अब 1 1 1 0 1। अब इसका चक्कर है ऐसे कि पहले 1 एज इट इज लेना, प्रोसीजर को समझ लो। पहला 1 नीचे एज इट इज, ये इसमें भी कॉमन है। अब क्या करना, ये नीचे वाला और इसको कंपेयर करना। पहले इसमें क्या करते थे इन दोनों को, अब किसको करना है नीचे वाला और ये क्रॉस वाला। तो 1 1
बनेगा 0। अब 0 को इसके साथ करो, 0 1 बनेगा 1, फिर 1 को इसके साथ करिए, 1 0 बनेगा, फिर से 1, फिर 1 1 इसके साथ करिए, क्या बनेगा 0। अब ये ले आइए इधर, ओ सेम, तो ये बन गया आपका ग्रे और ये बन गया आपका बाइनरी। प्रोसीजर में अंतर है। और एक उदाहरण, चलिए कंपैरिजन के साथ एक उदाहरण लेते हैं। फॉर्मूले ध्यान में रखना, पहला बाइनरी है आपका ये ऐसा गानेरडा और चाहिए आपको ग्रे, 1 1 1 0 1 1। तो अपना जो क्या करना है, बाइनरी टू ग्रे, तो बाइनरी में ये नंबर एज इट इज लिया, फिर 1 1 0, फिर इधर से 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0, ये हो गया आपका ग्रे और ये हो गया आपका बाइनरी। मैंने स्पीड थोड़ा बढ़ाया। अब आते हैं हम ग्रे टू बाइनरी, तो देखिए ग्रे कौन सा, ये नंबर लेते हैं, मैं नीचे का 1 0 0 1 1 0, दिस इज योर ग्रे एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी। तो अब देखिए प्रोसीजर क्या है, ये 1 को नीचे ले लो, अब यहां से इधर जाओ, 1 0 1, फिर 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1, ये होगा आपका बाइनरी। यू कैन चेक इट। तो मैंने दोनों चीजें पढ़ा दी है, बाइनरी टू ग्रे and gray to binary, BCD to XS3, and what is BCD. So friends, I hope you understood it well और आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा BCD एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, BCD एडिशन और सब्सट्रैक्शन बाय यूजिंग नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स। और मैं बता रहा हूं, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बीसीए, बीएससी, किसी भी बच्चे को यदि डिजिटल टेक्निक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है तो दिस कोर्स इज ऑनलाइन अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ 999 ओनली। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई वुड से यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। चलिए